इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जेईटी कंप्यूटर से संबंधित किसी तरह की परीक्षा में यदि आप अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है विशेष एमसीक्यू। वर्तमान समय में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इस सीरीज को आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत सी नवीनतम जानकारियां भी देखने को मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम कहाँ पे लोकेटेड होती है? चार ऑप्शन है आपके सामने, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड या फिर पेन ड्राइव। तो देखिए, जो हमारी रैम होती है, रैम कहाँ पे लोकेटेड होती है? मदरबोर्ड पे लोकेटेड होती है। मदरबोर्ड से आप याद रखिएगा, कीबोर्ड है, आपका माउस है या कोई यूएसबी कनेक्टर आप लगाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ से होती है? मदरबोर्ड एक डिवाइस लगा होता है हमारे कंप्यूटर की बात करें, चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ठीक है। और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं। ये कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं? ये डायरेक्टली मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइसेस, देखिए यूएसबी किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी है, एक्सिलरी है, प्राइमरी है या टेरिटरी है? देखिए आप याद रखिएगा, कई बार तो एग्जाम में यूएसबी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। यूनिवर्सल बस इसकी फुल फॉर्म रहती है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म रहती है, आप याद रखिएगा। देखिए यूएसबी किस तरह का डाटा टाइप्स है हमारे पास? ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी कैसे हुआ, आइए इस बात को समझते हैं। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी से आपने याद रखना है जो कि टेम्परेरी होती है। देखिए जैसे आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? इरेज हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास परमानेंट होती है, जो कि आपकी हार्ड डिस्क में या यूएसबी पोर्ट में आप उसको स्टोर कर सकते हो, या हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर्स में लगी होती है, उसमें किस तरह की मेमोरीज जाती है? हमारी सेकेंडरी। तो प्राइमरी से आप टेम्परेरी शब्द याद रखेंगे, सेकेंडरी से आप क्या शब्द याद रखेंगे? परमानेंट। तो यूएसबी में जो मेमोरी स्टोरेज होती है किस तरह की होती है? सेकेंडरी मेमोरी इसमें स्टोरेज रहती है। The gigantic bird of simulation, the airflow around an entire aircraft can only be done using fast। देखिए ये जो एक्टिविटीज़ होती है किस में होती है? सुपर कंप्यूटर्स में होती है। कमेंट सेक्शन में देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी है, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है जेईटी का। तो कुछ देखिए, जब तक यदि हम खुद सेल्फ हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मंजिल आपको नहीं मिल पाती है। इलाइट स्टडी टीम जब से जेईटी के आरएनपी रूल्स फ्रेम हुए थे तब से लेकर वर्तमान समय तक नियमित रूप से हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर चुकी है। तो यहाँ पे हम आपसे चाहते हैं कि जो चीज़ हम आपसे कमेंट सेक्शन में पूछें उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। आज हम आपसे कमेंट सेक्शन के लिए एक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न ये है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या है, और दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली कंप्यूटर है वो किस देश के साथ है? आप जो कमेंट सेक्शन में करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके हम अगले वीडियो में या जब भी हमारी कोई सीरीज आएगी उसके ऊपर हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि एक हमारा ज्ञानवर्धक सीरीज यहाँ पे चल सके। अगला प्रश्न है, टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज अ टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या फिर हैंडहेल्ड। तो इसका सही उत्तर है टर्मिनल। और देखिए ये प्रश्न आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे हम बहुत से रिपीटेड प्रश्न भी लेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो, ऐसा लगे आपको कि आप एक्चुअल में ही एग्जामिनेशन में बैठे हुए और इन चीज़ों का आपको अभी पढ़ना है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। देखिए भारत में पहला सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम भी आपकी हेल्प करती रहती है, लेकिन आपके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। एक नॉलेज का पॉइंट यदि आपको यहाँ से मिलता है, दो अपनी तरफ से ऐड कीजिएगा। ये सारी चीज़ें ही आपको जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। देखिए फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, इसका नाम था परम। अब आप परम के बारे में दो चार चीज़ें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और यह प्रश्न देखिए असिस्टेंट स्टोर कीपर की परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई। तो इसे डेवलप किया गया है जॉन बोन न्यूमैन के द्वारा, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था?
तो देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आईसीज, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब। तो आप याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब्स का ही यूज़ किया गया था, लेकिन आपको ज्ञात होगा काफ़ी ज़्यादा कमियां थी इसमें। जो ये फर्स्ट हमारे जनरेशन के कंप्यूटर्स हमारे सामने आए जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें हम आपको बताना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती थी, हीटिंग काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती थी, और कंप्यूटर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता था, जो उसकी कोडिंग के लिए काफ़ी प्रोफेशनल आदमी ही इसका इस्तेमाल कर पाते थे। तो वैक्यूम ट्यूब के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स आते हैं, आईसी आते हैं, उसके बाद आपके माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो के अंत में हम आपको कुछ टिप्स देंगे किस तरह से आप कम समय में कंप्यूटर विषय के ऊपर अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसके ऊपर आपको वीडियो के अंत में जानकारी दी जाएगी। यह प्रश्न कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। If a computer has more than one processor, then it is known as, तो इसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसर। देखिए थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हैं, सिंगल का ऑपोजिट क्या हो जाता है, मल्टीपल, जहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। तो जहाँ पे देखिए मोर देन वन का मतलब है जहाँ पे एक से ज़्यादा, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मिनी प्रोसेसर इज द राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर्स आर प्रीमियरली यूज्ड फॉर, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स माने जाते हैं। सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स की आवश्यकता हमें कहाँ पे पड़ती है, डिफेंस हो गया, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होगी, या वेरी जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, इसी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शनों के दिए आप पढ़ेंगे तो आपका उत्तर किस तरफ जाएगा, आपका उत्तर जाएगा मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के ऊपर। देखिए स्कूल स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के लिए हम साधारण से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल डाटा इनपुटिंग के लिए भी हम साधारण से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका उत्तर ऑप्शनों से भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम एज, तो इसे क्या कहेंगे, डाटा, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट या फिर समरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डाटा। डाटा इज द राइट आंसर हियर। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। देखिए यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं कलेक्शन ऑफ प्रोसेस्ड आइटम है तो आप उसे क्या कहेंगे, तो ये इसका उत्तर होगा आपका इंफॉर्मेशन। देखिए जब कोई चीज़ प्रोसेस्ड होकर हमारे सामने आ जाती है क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आप हर रोज़ अपना समाचार पत्र पढ़ते होंगे। देखिए उदाहरण के तौर पे यदि आप द हिंदू समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं, उसके साथ में लाखों पत्रकार, उसके साथ में लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो उसके लिए डाटा इनपुटिंग का काम करते हैं। वो क्या है, वो पूरा का पूरा डाटा है। जब वो डाटा चला गया द हिंदू की प्रिंटिंग प्रेस में, वहां पे वो प्रिंट हो गया, जब अगले दिन सुबह वो चीज आपके पास न्यूज़पेपर के रूप में आपके पास आती है तो आपके लिए क्या बन गया है, वो डाटा नहीं है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन चुकी है। तो जब प्रोसेस्ड रिजल्ट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ये भी आपको याद रखना है। असिस्टेंट प्रोग्रामर 2017 की परीक्षा में ये प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले इसकी ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने है, आइडियाज, सुजेशंस, इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर है सी, इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। और देखिए जीआईटी 2018 की परीक्षा में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। विच इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट, देखिए किसी यूनिट में किसी चीज़ को जब हम सेव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे फोल्डर में क्या है, फोल्डर में डिफरेंट तरह की फाइल्स हम सेव कर सकते हैं। पाथ का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस क्या है। पाथ से हमेशा याद रखिएगा, पाथ कंप्यूटर में यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर एड्रेस के लिए। फाइल एक्सटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपकी एमएस वर्ड में कोई फाइल बनी है .docx से वो फाइल सेव होगी। यदि आपकी कोई फाइल पावर पॉइंट में बनी है .pptx की एक्सटेंशन से वो फाइल सेव होगी। यदि आपकी कोई फाइल एक्सेल में बनी है .xlsx के नाम से वो फाइल सेव होगी। ये क्या है, ये कंप्यूटर को बताता है कि ये फाइल कौन से किस फॉर्मेट में बनी है, क्या इसकी एक्सटेंशन है, इसके बैकएंड पे कौन सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर 2021 की परीक्षा में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। हमेशा याद रखिएगा जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को हमारी टीम यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल भी बना रहेगा। अगले वीडियो में हम और भी अच्छे से और भी कड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन जानकारियाँ उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे।
अगला प्रश्न है विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज ऑफ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थर्ड। देखिए जो थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग थी उसी में क्या किया गया था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया गया था। अब समझिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है। जो इंटरप्रेटर है ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या करेगा, जो हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम होगा हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, आपके एंटायर प्रोग्राम को ही कर लेगा, जहां पर भी उसको एरर लगेगा वो क्या करेगा, उसको पूरे बाद में उसको पूरा का पूरा एरर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मेन डिफरेंस भी यही रहता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, आपको उस एरर को ठीक करना पड़ेगा तभी आपका आगे बढ़ेगा। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कर देगा और आपको बता देगा कि यहाँ पे एरर है, इसको ठीक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है। हमेशा याद रखिएगा कंप्यूटर हमेशा बाइनरी कंसेप्ट को ही समझता है और बाइनरी कंसेप्ट चलता है आपका 0 और 1 की फॉर्म में ही। तो जितनी भी हमारी पहले जो जैसे आप देखेंगे जो प्राचीन समय में जितने भी जब कंप्यूटर की इवैल्यूएशन शुरू हुई थी तो उस समय जो कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज को ही समझते थे। मशीन लैंग्वेज में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए एक स्कॉलर की आवश्यकता पड़ती तभी कंप्यूटर्स काम कर सकता था। लेकिन जब से हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है, हाई लेवल लैंग्वेज आर सिमिलर टू अवर नेचुरल लैंग्वेज की तरह समांतर बिल्कुल सिमिलर रहती है। थोड़ा सा यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप बड़ी आसानी से उन भाषाओं को समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर वर्तमान में भी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर काफ़ी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग हमारी शुरू हुई थी थर्ड जनरेशन में। अपने दिमाग को इनपुटिंग कीजिए, मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन, मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन। आप कभी भी इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। जीआईटी 2018 में प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था फिफ्थ जनरेशन में। देखिए पहले में वैक्यूम का यूज किया गया और फिफ्थ में एआई, जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आदमी की तरह ही मशीन से काम करवाने का एक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में एक प्रयास किया जा रहा है, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है, फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है। यह प्रश्न भी आपका जीआईटी 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर लाइकली टू एग्जिबिट, क्या करते हैं फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई भी कहा जाता है, एडवांस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग है, ह्यूरिस्टिक बिहेवियर है या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलती है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में देखने को मिलती है। हमेशा याद रखिएगा वर्तमान समय में जो आप रोबोटिक्स की दुनिया में देख रहे हैं, रोबोटिक्स किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के रोडू में भी एक स्कूल है जो कि टीचरों की तरह पढ़ाता है, एक रोबोट इस तरह का तैयार किया गया है। बड़े बड़े सिटीज़ में आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है ट्रैफिक जैसी कॉम्प्लिकेटेड समस्या को मैनेज करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अपने विभिन्न तरह की जो हमारी वर्तमान में इंटरनेट की सर्विसेज है उसके लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज़ की इन्वेंशन है, फिफ्थ जनरेशन में जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही ये प्रोडक्ट है जो हमारे सामने आ रहे हैं। और यह प्रश्न आपका जीआईटी 2021 हाई कोर्ट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। Which generation ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर। देखिए कितना महत्वपूर्ण जनरेशन, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना आपके दिमाग में क्लियर है कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड में क्या पूछ रहा है, वैक्यूम को किसने रिप्लेस किया, तो भैया उसकी जगह पे क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था। कौन सी जनरेशन की बात है, सेकंड जनरेशन की। फर्स्ट में वैक्यूम आया, सेकंड में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में हमारे पास आईसीज आया, ठीक है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आता है और फिफ्थ में एआई आता है। ये 5 शब्द भी यदि आप याद रखेंगे तो एक प्रश्न आपका कंप्यूटर से संबंधित किसी परीक्षा में बैठने जाएंगे तो आपका प्रश्न पक्का हो जाएगा।
पीसीज आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन्स। देखिए पीसीज में क्या होता है, इंफॉर्मेशन डाटा वैक्यूम ट्यूब्स या माइक्रो प्रोसेसर। द राइट आंसर इज हियर माइक्रो प्रोसेसर। देखिए जो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था, फिफ्थ में क्या आया था, एआई आया था हमारे पास। जब से देखिए माइक्रो प्रोसेसर का आना शुरू हुआ है, मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, आम आदमी की पहुंच में कंप्यूटर आना शुरू हो गया था और कंप्यूटर मानव जीवन का एक अभूतपूर्व अंग भी बन चुका था। आज आप देखते हैं, चाहे आप किसी तरह का कोई भी स्मार्ट डिवाइस ले लीजिए, कोई ना कोई कंप्यूटर की एक्टिविटी उसमें जरूर परफॉर्म हो रही होगी। तो वर्तमान समय में जो हमारे हाथ में स्मार्टफोन है या लैपटॉप से अच्छे अच्छे कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर की ही देन है। उसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग का काम था बहुत ही आसान हो चुका है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में ही आया थे। कंप्यूटर ऑपरेटर 2017 में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। सबसे छोटा इसमें क्या होता है, देखिए लैपटॉप है, नोटबुक है या डेस्कटॉप है या वर्क स्टेशन है। 2018 में प्रश्न आया था जीआईटी की परीक्षा में ही। तो देखिए नोटबुक एक बहुत ही छोटा होता है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑप्शन डी में वर्क स्टेशन की जगह पे स्मार्टफोन कर देते, तो आप इसका उत्तर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती। आपका उत्तर कहाँ जाता, नोटबुक या स्मार्टफोन की तरफ जाता। लेकिन नोटबुक से भी छोटा हमारे पास क्या होता है, स्मार्टफोन होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको अपना दिमाग चलाना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, नियमित रूप से आप हमारा प्रोत्साहन कीजिएगा। बहुत ही गजब के प्रश्न हम हर रोज आपके साथ में इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। बस आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हु इज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। जीआईटी परीक्षा जगह जो कोड था 556 उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया था, मार्टिन कॉपर, लॉर्ड कैल्विन या फिर सिम्यूर क्राई है। नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज हियर एस से आपका सुपर कंप्यूटर है और यहीं पे आप इसका उत्तर करेंगे, सिम्यूर क्राई इज द राइट आंसर। एस भी याद रखेंगे तब भी आप इसका उत्तर सही करके आएंगे। हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर के पिता के रूप में कंप्यूटर साइंस का पूछा जा रहा है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर साइंस के पिता के रूप में जाना जाता है एलन टर्निंग को। द सनबे टाइथिंग लाइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फास्टेस्ट डैश इन द वर्ल्ड। तो इसे कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। What is the name of फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो देखिए परम आपको बताया था, परम के साथ में 8000 भी आप इंटरलेट कर लीजिए। कई बार इस तरह के प्रश्न भी देखिए ऑप्शनों में हमें देखने को मिलते हैं। किसने इसको बनाया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे था, ये काम आज को आपको आज कमेंट सेक्शन में करने के लिए दिया गया है। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज है, जिन्हें कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। और कंप्यूटर साइंस के यदि पिता के बारे में पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर करेंगे एलन टर्निंग। दोनों चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा। तो सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट में मैग्नेटिक टेप ही थे, उसके बाद धीरे धीरे आगे इन्वेंशन बढ़ती है और आज के समय में हमारे पास हार्ड डिस्क के और भी बहुत से पॉपुलर डिवाइसेस मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। यह प्रश्न आपका कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में पूछा जा चुका है। Which of the following is single user computer with many features and good processing powers। तो ये वर्क स्टेशन में रहता है। देखिए सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर्स हमें मिलती है वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स में। Which type of computer could be found in a digital watch। तो डिजिटल वॉच के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। क्राई इज अ CRAY क्या है। तो देखिए CRAY एक सुपर कंप्यूटर है, आप इसके बारे में याद रखिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा 2017 में प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ CPU इज मेजर्ड इन। देखिए हमेशा याद रखिए जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसी के ऊपर कंप्यूटर का मैक्सिमम काम डिपेंडेंट होता है, तो उसे मेजर किया जाता है MIPS के साथ। Which of the following is not a direct part of the computer। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर है UPS। UPS का काम क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की एब्रिविएशन होती है। UPS का काम होता है जो वोल्टेज की सप्लाई है उसे मेंटेन करना, जितनी कंप्यूटर को आवश्यकता है उतनी सप्लाई ही आगे भेजें। और जब कभी हमारी बिजली चली जाती है तो कंप्यूटर को क्या करता है, जितना उसका बैकअप होता है उतनी बिजली ही हमें अवेलेबल करवाता है। तो ये कंप्यूटर का क्या है, एक एक्सटर्नल पार्ट है।
इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग यूनिट पूछा जा रहा है, यहाँ पे डिवाइस पूछा जाता है। तो डिवाइस भी क्या होता है, आपका एक्सटर्नल डिवाइस हो जाता है। यहाँ पे उत्तर आप देखिए, अच्छे समझिए इन बातों को। इनपुट और आउटपुट यूनिट का मतलब है जो डायरेक्टली हमारी मदरबोर्ड के साथ में कनेक्टेड है। माइक्रो प्रोसेसर भी मदरबोर्ड पे ही होता है, सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर आप क्या करेंगे, जो डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड नहीं है। चारों ऑप्शनों के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूपीएस। स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, तो सीपीयू की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। जीएचजेड ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के सीरीज हम आपके साथ नियमित रूप से डिस्कस करेंगे। और यदि आप +2 पास है तो आप हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में जीआईटी की परीक्षाएं नियमित रूप से हो रही है। आप फॉर्म फिलअप कीजिए और हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है 2 काफ़ी उत्कृष्ट किताबें हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दोनों किताबों में आपको कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। पहले सबसे पहले थ्योरी मिलेगी, उसके बाद चैप्टर की समरी है, सिंगल लाइनर है, एब्रीवेशंस है, और उसके बाद एमसीक्यू और ऐसे एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। किताब के सेकंड पार्ट में आपको 30 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो विभिन्न तरह के कंप्यूटर के एग्जाम से संबंधित रहते हैं। वहां से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं और आपको पता चलता है कि परीक्षा का स्तर क्या है, किस तरह के प्रश्न एग्जामिनर जीआईटी में पूछ रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछ रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछ रहा है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा में पूछ रहा है। जब आप इन 30 ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को करते हैं उसके बाद आप इस किताब के तीसरे पार्ट एचवी जीके नेशनल और इंटरनेशनल जीके में जाते कितनी जीके आपको पढ़नी है और अब आपका पेपर 200 नंबर का आने वाला है। जीके की तवज्जो क्या है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में दोनों किताबें अवेलेबल है। किताबें आपको कैसे मिलेगी, आपको सिंपली एक वेबसाइट का एड्रेस नोट करना है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। elistudyco.in इस वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे जाकर के जिस भी माध्यम में आप कंफर्ट है उस माध्यम की किताब को ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब 3 से 5 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास भी जाइए और इन किताबों का 4 से 5 बार अध्ययन कीजिएगा। आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। सेकंड वीडियो भी हमारा तैयार है, बस आपके कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत ही गजब की जानकारी हम आपको सेकंड वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो आपका बस हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आपका सहयोग मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और इलास्टडी टीम की किताबों के साथ में पोस्ट कोड 817 के हजारों अभ्यर्थियों ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो आप भी हमारे साथ में एक सक्सेसफुल स्टोरी लिखने के लिए तैयार हो जाइए, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।